अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी दही चिकन की रेसिपी। अगर आपने बहुत ज़्यादा उम्दा चिकन खाना है, चिकन की ग्रेवी खानी है, तो इस रेसिपी को बना के ज़रूर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट बनता है और बड़ा ही अंदर से सॉफ्ट इसका चिकन बनता है। तो बड़ी ही सादा सिंपल सी रेसिपी है। इसको हमने बनाने के लिए चिकन ले लिया है, इसकी छोटी बोटियाँ कटवा ली हैं और इसको वॉश कर लिया अच्छे से और स्ट्रेन कर दिया है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 कप भर के दही। दही खट्टा नहीं है, बिल्कुल ताज़ा दही है, ये घर का बना हुआ। इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल दी है सुरख मिर्चें, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून फुल डाल दिया है इसके अंदर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़रा मिर्चें और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल देंगे सिरका और ये है कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून फुल और ये है अदरक 1 टेबलस्पून फुल कुटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ और ये है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ये भी 1 टेबलस्पून फुल भर के डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देंगे। हमने इसको दिन के वक्त किया था और इसको 4-5 घंटे के लिए रख लिया था फ्रिज के अंदर। तो अगर आपने सुबह को बनाना हो तो रात को बना के इसको रख लें। जितना इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का और अंदर से बड़ा ही जूसी और बड़ा ही टेंडर चिकन बनेगा और मसाला भी इसका बड़ा ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो इसको हम किलिंग रैप लगा के रख देंगे फ्रिज के अंदर ताकि बाकी चीज़ों के अंदर स्मेल ना जाए लहसुन अदरक की। तो अच्छी तरह से कवर करके इसको हमने रख दिया है 4 से 5 घंटों के लिए। 4 से 5 घंटे इसको रखने के बाद इसको निकालेंगे और फिर मसाले की तैयारी करेंगे। इसको 15 मिनट पहले ही फ्रिज में से निकाल लेंगे। अब ये हमने हांडी ली है, हांडी के अंदर इसको हम कुक करेंगे और बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आता है हांडी के अंदर। यह हमने 1 कप भर के डाल दिया है घी का, ऑयल नहीं है, ये घी डाला है हमने और घी के अंदर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है जैसे ढाबा स्टाइल। तो इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट के डाल दिए हैं। मीडियम फ्लेम पे अब इसको हम फ्राई करेंगे। बड़ा अच्छा सा इसका कलर जब आ जाएगा गोल्डन सा, ज़्यादा डार्क इसको नहीं करना है, लाइट गोल्डन करना है। तो इसको भूनते हुए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सुरख मिर्चें, गोल लाल मिर्चें जो होती हैं वो साबुत इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 अदद और साबुत ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून फुल भर के और अब फिर दोबारा से इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बड़ा ही मज़े का इसका मसाला तैयार होगा। बड़ा ही अच्छा इसका कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन सा। इसको मुसलसल हिलाते गए ताकि प्याज का जो कलर है वो इक्वल आए और बड़ा ही मुरझा चुका है इस वक्त प्याज जो है। तो इस तरह का काटा हुआ प्याज बड़ी जल्दी घुल जाता है। तो अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है जो मैरिनेट किया हुआ चिकन हमने रखा था फ्रिज के अंदर। इसको 15 से 20 मिनट पहले ही फ्रिज में से निकाल लिया था ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है ये ठीक हो जाए। अब इसको हमने हांडी के अंदर डाल दिया और फ्लेम को अब इस वक्त ज़रा तेज़ कर देंगे क्योंकि ये काफ़ी ठंडा था। तो हांडी के अंदर जल्दी जल्दी से इसका प्रोसीजर जो है पकने का वो शुरू हो जाए। सारा ही दही जो प्याले के साथ लगा था वो भी हमने उतार लिया है और इसके अंदर एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हांडी के अंदर बहुत कम पानी जाता है और दही भी काफ़ी ज़्यादा था और चिकन ने भी पानी छोड़ना था। तो इसी पानी के अंदर ये हमारा चिकन जो है ये बड़ा अच्छा सा गल जाएगा और ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी। तो इसको हमने भूनना है अच्छे से। फ्लेम को हमने फुल कर दिया है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है तो इस पानी के अंदर इसको गलाएंगे और इसको ऊपर से कवर नहीं करेंगे और वक्तन फ़वक्तन इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे।
पकते हुए इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। पानी भी इसका काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो चुका है। अब इसको पानी हमारा काफ़ी ज़्यादा ड्राई भी हो चुका है इसके अंदर से, मगर अभी भी पानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसी के अंदर जो चिकन है अच्छा सा टेंडर हो जाए। और फ्लेम को हमने ज़्यादा स्लो नहीं करना है। और ये 10 मिनट के बाद हमने इसको कवर उठा के देखा है तो ये बड़ा अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है। और जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है और बोटी टूटी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दही भी डाला था और विनेगर भी। तो बोटियाँ बिल्कुल साबुत हैं और बहुत अच्छी सी गली हुई और अंदर से बड़ी जूसी, और मसाला भी बहुत मज़े का और बहुत ही अच्छी शक्ल का तैयार हुआ है, दानेदार सा। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले भी नहीं डाले, बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर आएगा। एक बार आप बना के देखेंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो अब ये हमारा जो है हांडी जो है ये तैयार हो चुकी है। इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्चें। ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें डालने से चिकन का फ्लेवर दही के साथ बड़ा ही मज़े का लगता है। तो ये हमने काली मिर्चें अभी कूटी हैं और इनको फ्रेश ही कूट के डाला है 1 टीस्पून भर के। और अब इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डाल दिया है गरम मसाला, घर का पिसा हुआ, जो हमारे चैनल पे रेसिपी है। बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मसाला चाहिए तो इसके अंदर पानी ऐड कर लें, थोड़ा सा हाफ कप के करीब। और अगर नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए, तो फिर ये रेडी हो चुका है। ये हमारा जो मसाला है ये बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। हमने इसके अंदर धनिया डाल दिया और इसको अब हम उतार लेंगे। हांडी के अंदर काफ़ी देर तक सालन जो है वो कुक होता रहता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है और काफ़ी टाइम लगता है इसको ठंडा होने में। तो ये हमने सर्विंग प्लेट के अंदर चिकन को निकाल लिया है और लुक में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बना। नान के साथ, कुलचे के साथ, अगर तड़का राइस हो तो उसके साथ भी बहुत ज़्यादा ये मज़े का लगेगा। बहुत ही सादा और सिंपल सा ये खाना और झटपट से तैयार हो जाने वाला रेडी हो चुका है। जो लोग बहुत सादा सी चिकन की रेसिपी चाहते हैं तो इसको बना के देखें, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।